जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सेल के लिए हम ट्रांज़ैक्शन में पीओएस यहाँ से भी जा सकते हैं और ये बड़ा-सा बटन है ग्रीन कलर का पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे। यूज़र आईडी हम अपना ये कैशियर आईडीज़ होती हैं, यहाँ पे 2 बनी हुई हैं पी और पीओएस। तो फ़िलहाल जो आईडी है वही उसका पासवर्ड है। पी आईडी अगर मैं लगाता हूँ, पी पासवर्ड है, साथ लॉगिन कर दिया मैंने और मैं पॉइंट ऑफ सेल जो जहाँ हमने सेल करनी है उस पोर्शन में उस एरिया में दाखिल हो गया हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा कर्सर यहाँ पर होता है टॉप पे और हमने जो प्रोडक्ट बेचना होता है वो हम सिलेक्ट करते हैं। जिसमें मैंने ये पाइप 25 पीएन 16 चूज़ कर लिया, एंटर किया, कितनी क्वांटिटी में देना चाहता हूँ, लाइक 5 हैं। फिर मैंने पाइप कर लिया जी, पीएन 20 भी कर लिया, ये 2 हैं, टी कर ली, ये हैं जी 3। तो अब ये मेरा बिल बन गया 6,562 रुपये। अब ये कस्टमर आम कस्टमर है, रनिंग कस्टमर है, आप कह लें, जो कि आम मतलब चलता फिरता कस्टमर आया है आपके पास और कैश पे है, तो आपने ये बिल बनाया। और अगर आप उसका बिल पे नाम लिखना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और बंदे का जो भी नाम है, ठीक है जी, वो ओके कर दें और एंटर करें। यहाँ पे थे आप, इस जगह पे थे, आपने एक एंटर प्रेस किया, पेमेंट पे आ गया। अब कस्टमर ने आपको 7000 दिए, एंटर किया तो सिस्टम आपको बता देगा कि इसको 438 रुपये वापस करने हैं। और जो प्रिंटिंग वगैरह जो भी मैकेनिज्म अगर आपने किया हुआ होगा, प्रिंटर वगैरह होगा, तो उससे आपकी रिसीट भी टाइप हो जाएगी। बिल अभी आपको नज़र आ रहा है इसलिए कि आप उसे चेंज दे दें, फिर आपने एंटर दबाया तो ये बिल ख़त्म हो गया। तो ये तो एक आम कस्टमर जो एंड यूज़र आ रहा है कैश वाला, ये तो उसका बिल हो गया। अब मिसाल के तौर पे आप किसी खातेदार का बिल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं, तो हमारे पास इनिशियल सिस्टम में ये नीचे कस्टमर का ऑप्शन है। ये कस्टमर का ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे जिस तरह हमने सप्लायर बनाए थे सप्लायर के फॉर्म में, तो उसी तरह यहाँ पे कस्टमर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कोई मोबाइल नंबर के ऊपर एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मैंने एक मोबाइल नंबर लिखा है और मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम लेता हूँ जी, लिखता हूँ कस्टमर 1। मिसाल के तौर पे ये कस्टमर का नाम है और ये मैंने अपडेट कर दिया। यहाँ पे मैं वो कस्टमर अपडेट करूँगा जिसको मैंने क्रेडिट पर सेल्स करनी है। इसी तरह ऐड मिसाल के तौर पे ये कोई नंबर डाल दिया और कस्टमर 2, ये कोई कस्टमर का नाम डाल के अपडेट कर दिया, तो 2 कस्टमर्स मैंने बना लिए। तो इस तरह लेजर वाले कस्टमर्स हम एक दफ़ा पहले से फीड कर सकते हैं या उसी टाइम भी अगर कोई नया कस्टमर आ जाता है जो उधार पे लेता है, आप उसको देना चाहते हैं, तो फिर आप उसको इधर क्रिएट कर लेंगे। फिर आप दोबारा से पॉइंट ऑफ सेल पर आएँगे। अब यहाँ पे आपने उसी तरह प्रोडक्ट लिखने हैं, जितनी क्वांटिटी है आप उनको देना चाहते हैं, जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट्स देंगे। अब ये आपने प्रोडक्ट दिए, अब ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, तो आप ये कस्टमर कंट्रोल जे से भी आ सकता है, कस्टमर का बटन दबाएंगे और यहाँ से कस्टमर 1 है या 2 है, मैं कहता हूँ जी कस्टमर 1 है, ओके किया। ये देखें नीचे आपको ये सिलेक्ट हुआ नज़र आना चाहिए, यहाँ पे ये कस्टमर सिलेक्ट हो गया। अब मैंने एंटर दबाया और इसने पेमेंट नहीं की, हमने ज़ीरो पे एंटर दबा दिया, तो ये अब मेरा बिल क्रेडिट में बन गया। ये डुप्लीकेट में मैं गया तो ये मेरा एक मेरी कैश सेल है, एक मेरी उधार क्रेडिट सेल है। ये 2 बिल मेरे बने हैं, 6,562 और 8,445। और थोड़ा सा आगे अगर जाएं तो जो क्रेडिट वाला बिल है उसमें हमें नज़र आ रहा होगा कि कौन सा कस्टमर हमसे लेकर गया है। अच्छा, उसके बाद आपने कोई बिल बनाया, आप कोई एस्टीमेट डाल रहे हैं, आपने उसे कंप्लीट नहीं करना, आपने चेक किया, अब आप इसको कंप्लीट नहीं करना चाहते, ख़त्म करना है, आप यहाँ से बिल कैंसिल दबाएंगे और पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर आप इधर से लॉग आउट कर जाएं। यस, अब आप रिपोर्ट्स में आए, डेली डेली सेल रिपोर्ट में आए। ये डेली सेल रिपोर्ट आपने खोली तो ये सिस्टम आपको बताएगा आपकी 15,007 रुपये की सेल है, कैश सेल आपकी 6,562 है, क्रेडिट सेल आपकी जो उधार जो पैसे नहीं आए 8,445 रुपये की है। इसी को अगर आप आइटम वाइज देखेंगे तो सिस्टम आपको प्रोडक्ट दिखा देगा, कौन कौन से प्रोडक्ट किस क्वांटिटी में सेल किया आपने।
इसी तरह कैटेगरी में आएंगे तो वो आपको कैटेगरी वाइज दिखा देगा, पीपीआरसी इतनी सेल हुई, ये कॉस्ट थी और ये मार्जिन था। इसी तरह से सप्लायर वाइज दिखा देगा आपको कि किस सप्लायर की आपकी कितनी सेल है। इसी तरीके से ग्रॉस मार्जिन दिखा देगा। तो ये सब रिपोर्ट सेल की ग्रॉस मार्जिन में एक एक आइटम का आपको दिखा देगा कि ये आइटम कितने का पड़ा था और इसकी क्या कॉस्ट थी और इसके ऊपर आपको क्या ग्रॉस प्रॉफिट, ये सेल आ गई, यहाँ पे कॉस्ट आ गई और ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस तरीके से मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। फिर आप यूटिलिटीज़ में जाएँ, पोस्टिंग पोस्टिंग चला दें। अब मैं स्टॉक चेक करने लगा हूँ इसलिए मैंने पोस्टिंग चला दी है। मैं रिपोर्ट्स में आया, स्टॉक पोजीशन में आया, प्रेजेंट स्टॉक में आया, शो किया, ओके। अब ये देखें 50-50 पीस हमने ये डाले हुए थे, ये 44 रह गए हैं, ये 40 रह गए हैं, ये 18 रह गए। ये देखें इस तरीके से आपका स्टॉक लेस हो गया है और यहाँ पे आपका अमाउंट भी पहले कुछ और आ रहा था, अभी कम हो गया है। तो इस तरीके से आपका जो है वो स्टॉक फ़ौरन ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। फिर आप इसमें हम जब स्टोर क्लोज करते हैं, अपनी दुकान बंद करते हैं, घर जाते हैं, हम अपनी रिपोर्ट शिपोर्ट लेके रिकन्सिलेशन करके हम डे एंड करके जाते हैं, यूटिलिटीज़ में आते हैं, एंड ऑफ डे करते हैं, अपना स्टेशन सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं और ये 20-30 सेकंड लेगा और ये एंड ऑफ डे कर देता है सिस्टम, सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे आप आते हैं तो आपका जो डेली सेल होता है वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो खाली होता है। अभी हम एंड ऑफ डे का इंतज़ार करते हैं ये। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जी एंड ऑफ डे प्रोसेस पर स्टेशन 1 कंप्लीटेड सक्सेसफुली, एग्जिट किया, ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया। अभी हम सॉफ्टवेयर जब दोबारा चलाएंगे तो अब हम डेली सेल रिपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे डेली सेल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। अब हम रिपोर्ट्स में आए, डेली सेल रिपोर्ट में आए तो ये हमारी सेल रिपोर्ट एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है, अगले दिन के लिए। अब पुरानी सेल्स अगर हमने देखनी है तो हम रिपोर्ट्स में आएंगे, पीरियोडिक सेल रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पर हम तारीख वगैरह देंगे और रिपोर्ट देखेंगे तो ये हमें जिस जिस डेट में इसके पास रिपोर्ट्स होंगी वो दिखा देगा। इसके बाद हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएंगे, कस्टमर ट्रांजैक्शन डिटेल में आ जाएंगे। कस्टमर 1 हमने सेलेक्ट किया है तो उसे डेट सेलेक्ट कर दी, डेबिट क्रेडिट किया तो हमें पता लग जाएगा कि यार हमने ये सेल की थी कस्टमर 1 को और उससे हमने ये पैसे लेने हैं। अब ये अगर दे देता है हमें पैसे तो हम अकाउंट्स में आएंगे, कस्टमर रिसीट में आएंगे, ऐड किया, हमने कस्टमर सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास यहाँ पे उसका बैलेंस आ गया, वो कैश दे गया जी, 8,000 रुपये दे गया मिसाल के तौर पे। ये सेव हो गए रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शन, कस्टमर ट्रांजैक्शन डिटेल, कस्टमर सेलेक्ट किया, तारीख दी, डेबिट क्रेडिट देखा तो हमें पता लग गया कि अब ये इतनी पेमेंट कर गया था, अब उसका ये 445 रुपये बैलेंस रह गया। यहाँ से हम इसकी फर्दर डिटेल्स भी देख सकते हैं कि यार ये इसकी पेमेंट आ रही है और ये नीचे इसकी चीज़ें गई हैं और ये इसका बैलेंस है। इसको अगर हम यूँ करके ये गुड लगा के डिटेल लेंगे तो ये सीक्वेंस में आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट्स वो लेके गया था, ये उसका बैलेंस था, ये वो दे गया और ये उसका नेट बैलेंस है। उसके बाद एक रिपोर्ट आपको चाहिए कि जी मिसाल के तौर पे स्टॉक पोजीशन में गए और डेली इन्वेंट्री से रिपोर्ट में आ गए और आपने तारीख दी और आप यहाँ से देखेंगे कैटेगरी तो ये आपको बता देगा कि फ़लाँ तारीख को ये पाइप, मिसाल के तौर पे यकम अक्टूबर को हमारे पास ये पाइप 25 पी एन 20 ज़ीरो ओपनिंग बैलेंस में, अगर ये 10 15 20 होते तो यहाँ आ जाते। तो ये कह रहा है ज़ीरो थे, इस दौरान जो डेट हमने दी है 50 आए, कोई हमने वापस नहीं किया, सेल हमने 6 कर दिए, कोई हमने अभी एडजस्ट नहीं किया स्टॉक और कोई ऑडिट वगैरह कोई हमारा, तो अभी इस टाइम 44 होने चाहिए। तो इस तरह ये सारा आ रहा है, सारे आइटम्स आ रहे हैं और इस तरह से ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे सब के सब।